आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे, है ना, वो हम लोग अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, एआई के बारे में बताया था और कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे जिसको हम लोग कवर करते हैं। जिसमें हमने एक टॉपिक आपको लिया था कि हम अभी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना। अब हम लोगों को ये चीज देखना था, इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, क्या चीज है, मेमोरी, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा आपका अहम हिस्सा है कंप्यूटर के फील्ड में कि मेमोरी क्या चीज होती है। हम लोग बार बार करते हैं ना मेमोरी मेमोरी, तो जरा सा बताओ भाई, दीपिका बताओ मेमोरी क्या होता है। नाम तो सुना है, हम लोग बार बार यूज भी करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में और तमाम जगह पे ना। तो भाई अहमद, मेमोरी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके बारे में हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। जो भी क्या नाम है आपका, राम कृष्ण जी, बताइए मेमोरी के बारे में क्या जानते हैं? स्टोरेज मीडिया है। मेमोरी मीन्स जहां पर किसी चीज, एक्चुअली मेमोरी का जो हिंदी होता है वो क्या होता है भाई? याददाश्त ना। लोग कहते हैं इनकी मेमोरी ज्यादा है, इनकी मेमोरी कम है ना। तो जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कम या ज्यादा है, तो मेमोरी अब इतना तो समझ में आ गया कि चीजों को स्टोर करने की जगह है। चाहे हम अपने दिमाग में रखें, चाहे हम किसी डिवाइस में रखें, जो भी चीज डेटा को रखती है अपने पास भविष्य के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी हिंदी होती है, कोई बताएगा मेमोरी की और एक हिंदी? ये तो मैंने बताया, मेमोरी की एक अच्छी सी हिंदी कोई बताएगा? अहमद बताइए, निशांत, यही पता था क्यों भाई? सऊद, फहद, कोई आइडिया नहीं? एक नाम आपने सुना होगा, ना, स्मृति मीन्स क्या होता है? उसका मतलब भी वही हुआ, याददाश्त। किसी की स्मृति बहुत अच्छी है, इसका मतलब उसकी चीजों को ग्रहण करने की क्षमता क्या है? ज्यादा अच्छी। तो चाहे हम लोग स्मृति कहें या हम लोग याददाश्त कहें या हम लोग मेमोरी कहें, दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास, इसका पर्पस क्या है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में इसका क्या मतलब? स्टोर करके रखता है। क्योंकि कंप्यूटर में सारा का सारा जो कहानी है, सारा का सारा जो चीज है, वो किस पर निर्भर है? डेटा पर। तो डेटा अगर सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग मेमोरी की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंप्यूटर में हम लोग जो मेमोरी की चीज देखते हैं, इसको जरा सा ध्यान से समझिए। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है, ये एक बहुत अहम पार्ट है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर, तो कंप्यूटर में मैटर को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे पास जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, इसको लोग दो भागों में बांटते हैं। एक कौन सा हमारा होता है? एक प्राइमरी मेमोरी और एक दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप हुई? दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये चीज ये कहां पे लगी होती है? इनसाइड द सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर ही हमारी लगी होती है। और ये क्या होता है? मे बी
आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। यानी एक कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है और एक कंप्यूटर के बाहर भी लगी होती है। जैसे हम लोग अभी मैंने एक दिन आपको दिखाया था, ये कौन सी मेमोरी है? रैम। ये कैसी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी। ये कहां लगी होती है? इस मदरबोर्ड के अंदर ही लगी होती है। यहां पर इसको हम निकाल नहीं सकते, डिटैच नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये चीज हमारी क्या हो रही है? ऐसे आ रही है, ठीक। तो अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और चीज, तो इसमें ये मेमोरी हमारी जो है प्राइमरी मेमोरी कैसी हो गई? एक इसको भी अगर हम लोग दिखाएं, एक हमारी क्या होती है? रैम, और दूसरी मेमोरी क्या होती है? रोम। और इस तरफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, या जो भी आपने पेन ड्राइव, है ना, ये जो भी ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस, आजकल कुछ और डिवाइसेस जैसे एसएसडी वगैरह भी आ गई हैं। मेमोरी को कैटेगरी समझ में आ रहा है? मेमोरी किस लिए होता है? कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए। अब उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। एक हमारा क्या होता है? प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या होता है? अलग होता है। प्राइमरी मेमोरी का स्ट्रक्चर अलग होगा, सेकेंडरी मेमोरी का स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी में सारे जो चीजें क्या है, ये कंप्यूटर से क्या होते हैं? मतलब ये कंप्यूटर के बाहर होते हैं। यानी हम इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में फिट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे हमने पेन ड्राइव की जरूरत थी तो मैंने लगा दिया, और नहीं जरूरत हुई तो हमने हटा दिया। अगर हमें हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है तो हम उसको हटा के एक दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। सीडी का कोई मैटर है तो सीडी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन जो ये मेमोरी है, जो कहाँ पे लगी रहती है? अंदर में। यानी कंप्यूटर किसी भी चीज के क्या, ये हमारे सिस्टम की कहाँ होती है? इनसाइड होती है, और ये हमारी क्या होती है? आउटसाइड। दोनों में मूलभूत संबंध आ रहा समझ में? जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का सेंस क्या होता है? मदरबोर्ड, ठीक। अगर वो सिस्टम के अंदर फिट की गई है तो वो हमारी क्या होगी? रैम। और अगर उसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं तो हमारा क्या होगा? अब डेटा दोनों में स्टोर हो रहा है। डेटा हमारा प्राइमरी में भी हो रहा है, डेटा हमारा सेकेंडरी में। अब एग्जांपल मैंने अभी आपको लिया, जैसा ये सभी चीजें, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क, है ना, ये तमाम डिवाइसेस ऐसी हैं जिनसे कंप्यूटर के डेटा को हम लोग रख तो सकते हैं, लेकिन इन्हें आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है हमारा, इनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। यानी इनके डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे नहीं ले जा सकते। उसको हमको सिस्टम से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। तो मेमोरी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम लोग इस सेक्शन के बारे में पढ़ चुके, हमने आपको इसके बारे में बताया, ठीक, जो टॉपिक कवर कर चुके। आज डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में? सर यहाँ पर रैम के बारे में, राइट। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है, अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। दोनों ही कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, ठीक। इनका इसका मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मतलब क्या हो गया भाई? रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ रहा है? यानी रैम का पूरा नाम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी आर रैंडम हो गया और एक्सेस और मेमोरी, और यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। नाम से लग रहा है कि रैंडम एक्सेस। अब एक पॉइंट आ गया यहाँ पर कि रैंडम क्या होता है। एक पॉइंट आया ना भाई, बताओ प्रिया, तुम ही बताओ, रैंडम का क्या मतलब होता है? कोई अनजान या ना जानने वाला, इसका संबंध तो रैंडम से नहीं होता है। आप बताइए, नहीं पता? बिल्कुल। तो भाई रामकृष्ण, रैंडम मीन्स क्या होता है?
कहीं से भी, कुछ कुछ सही कह रहे हैं, इतना कहना है कि रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी, ठीक, कुछ भी, कहीं से भी। बैठिए बैठिए, और कुछ समझते हैं, बताइए भाई। साउथ, अनोखा, नहीं यार ये तो नहीं होता भाई, क्यों नहीं। अब इनका देखिए एग्जाम्पल है कि 1000 नंबर में से कहीं से कुछ उठा लें, तो कुछ इनके दिमाग में पहले से चीज चल रही है, उसी की बात इन्होंने बताने की कोशिश की, बता रहे हैं। तो भाई अहमद आपको समझ में आ रहा है, रैंडम नहीं, आकस्मिक नहीं होता, आकस्मिक एक अलग चीज होगी। अब मैं बताता हूं, रैंडम का मतलब होता है जिसका कोई क्रम ना हो, अनऑर्डर्ड। एक होता है कि जैसे सीरियल नंबर, तो क्रम से कोई चीज आएगी, और एक होता है जिसका कोई सीरियल नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। पॉइंट नहीं समझे? जैसे मान लो कि कोई चीज हमारे पास ऐसे सीरियल में रखा है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम पहले पर हैं और हम 5वें पे जाना चाहते हैं, तो हमें पहले 2 3 4 को आगे पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम पहले के बाद डायरेक्ट कहां चले जाएं, छठे पर, छठे के बाद तीसरे पर आ जाए, तीसरे के बाद 5वें पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो इसका मतलब कि इसका कोई क्रम नहीं, नहीं है ना। तो रैंडम वर्ड को और अच्छा सा क्लासिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं, रैंडम मतलब होता है कि जिनका कोई क्रम ना हो, किसी भी जगह से हम उसको उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें, पागल शब्द सुना है, पागल, है ना। पागल का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो कैसा होता है, रैंडम होता है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो एकाएक दौड़ने लगेगा, आप सोचेंगे क्यों दौड़ रहा है, तब तक वो लूटने लगा, या उसने अद्धा उठा के किसी को मार दिया। आप यू कांट इमेजिन अबाउट द मेमोरी, उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते वो करने क्या करने वाला है। तो जहां पर हमें कुछ भी ना पता हो, यानी कोई भी घटना कभी भी हो सकती है, या किसी भी चीज किसी स्थान से कहीं स्थान जाया जाए, तो इसका मतलब कि हम उसको किस बारे में समझ सकते, रैंडम। रैंडम माने जिसका कोई क्रम ना हो। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर ध्यान से देखें, तो जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, पार्टिकल्स कैसे घूमते हैं, उनका एक नाम होता है, नाम सुने। इसका मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कोई क्रम नहीं है यार इनका। भाई एक होता है कि हम एक सीरियल में जाएं, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक होता है इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, आप कह नहीं सकते वो कहां जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन, जैसे गैस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडमली चलते हैं। और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे चलते हैं, सीरियल चलते हैं। नहीं समझे आप? जो अणु या परमाणु की हम लोग बात करते हैं, जब अगर कोई ठोस चीज है, तो उसको आप क्या किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, वो एक ही दिशा में चीज जाएगी। और अगर आप गुब्बारे को देख लें, गुब्बारे जिसमें अंदर क्या भरी हुई है, हवा, आप उसको किसी भी जगह से दबा लेते हैं, उसका कोई आकार तो है नहीं। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो मोशन है, गति है, वो किस प्रकार की है, रैंडम है, वो किसी भी दिशा में घूम सकते। तो एक नाम भी दे दिया गया, क्या चीज, जिगजैग। जिगजैग का मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो भाई इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर भी है, इस जगह अगर हम लोग देखें, तो रैंडम मीन्स समझ में आ गया जिसका कोई क्रम ना हो, इतना तो समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक्सेस मीन्स क्या होता है, एक्सेस। रैंडम मीन्स तो पता चल गया कि जिसका कोई क्रम ना हो, या कहीं से भी कोई चीज हम लोग लेने देने की बात कर रहे हैं। तो दीपिका बताओ, एक्सेस मीन्स क्या होता है, नहीं कोई बताएगा? हाँ, अवेलेबिलिटी, इनका कहना है एक्सेस मीन्स अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता, मौजूदगी। और कोई, जो भी ऋषभ, पाना, पाना। और कोई चीज कोई बताएगा? एक्सेस मीन्स होता है कनेक्टिविटी। एक्सेस मीन्स क्या होता है, कनेक्टिविटी। जैसे हम आपके मोबाइल का एक्सेस ले ले, आपका पासवर्ड ले ले, तो हम आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे। आपने हमें क्या दिया, परमिशन दिया। जैसे मीन्स अगर मैं यहां पे ये करूं,
जैसे मान लो कोई दो चीज है यहाँ पर, कोई ए है और कोई एक यहाँ पर क्या है बी, ठीक। इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई संपर्क नहीं, और ना तो इनसे कोई चीज ये ले पा रहे हैं ना तो कोई चीज दे पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल, एक व्यक्ति के पास दूसरे के पास मोबाइल है, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब उनके बीच एक्सेस नहीं हो रहा, परमिशन नहीं मिल रही है कि हम आपके पास चले जाएं और आप हमारे पास चले जाएं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में यानी किसी भी जगह से कोई डेटा लिया जाए, अगर हम इसके बीच में क्या बना दें, एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर दें, तो हम इससे लेन देन कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि, और ये चीज अगर हम यहाँ पे किससे कर दें, पासवर्ड से, अगर ये आपको पासवर्ड बता दें या ये आपको पासवर्ड बता दे, तो आप आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि एक्सेस होगा, यानी कि लेन देन शुरू हो सकता है, यानी डेटा का आना और डेटा का जाना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपके मोबाइल का डेटा लेना है, तो हम आपसे बोलते हैं ना कि हम आपसे एक्सेस चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर अच्छा परमिशन दीजिए। आप लोग वाईफाई या ब्लूटूथ चलाते हैं तो आप यस नो पूछता है ना, तो जब आप उसको परमिशन दे देते हैं तो आपकी डिवाइस उससे क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है, फिर आप डेटा एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो एक्सेस मीन समझ में आया। एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज से डेटा को लेना अथवा देना। अब अगर हम अपने इस कंप्यूटर की फील्ड की बात कर लें, तो एक्सेस मीन्स कंप्यूटर से डेटा को लिया जाए अथवा कंप्यूटर को डेटा दिया जाए, तो वो काम क्या कहलाता है, एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हो गया, किसी भी जगह से कोई डेटा उठाया जाए और किसी जगह से कोई डेटा रखा जाए, या यूं कहा जाए कि हम चाहे सेव करें चाहे हम क्या करें, लोड करें। लोड मीन्स ओपन करना, है ना। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेमोरी, यानी मेमोरी का वो हिस्सा जहां से हम डेटा को किसी भी क्षण क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ले सकते हैं, अथवा डेटा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक ऐसी मेमोरी, उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। वर्ड समझ में आ रहा है? यानी मेमोरी का वो हिस्सा जहां से डेटा को किसी भी समय लिया जा सके अथवा दिया जा सके, ऐसी मेमोरी को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस मेमोरी को हम लोग आगे चल के थोड़ा सा और भी देखते हैं। यहाँ पर इस मेमोरी को कुछ और भी तरीके से जाना जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी। यानी कंप्यूटर के इस हिस्से में हम मैटर को क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और क्या सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यानी रैम का दूसरा नाम क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं RWM, रीड राइट मेमोरी। यानी रैम का दूसरा नाम क्या है सर, RWM। कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि रैम इज आल्सो नोन एज RWM, रोम, ऐसा कहीं भी दिया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, RWM यानी रीड राइट मेमोरी। यानी कंप्यूटर के इस हिस्से में हम क्या करते हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर की कौन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन बन रहा है कि हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को। कंप्यूटर की रैम मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, RWM, यानी लिखने और पढ़ने। यानी कंप्यूटर की मेमोरी के किस हिस्से में हम लोग लिखते पढ़ते हैं, इसी हिस्से में पढ़ते हैं। रैम कहें या हम इसको मेन मेमोरी कहें, तो कंप्यूटर की रैम जितनी ज्यादा होगी या कंप्यूटर की मेन मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, हम उतना अच्छा कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। तो क्या मेमोरी का ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी हम लोगों ने जो ये टॉपिक पढ़ा अभी, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो, एक रैम और एक दूसरा रोम। अभी हम लोगों ने जो पढ़ाई करी वो किसके बारे में पढ़ाई करी, रैम के बारे में। इतना समझ में आ रहा है अहमद जी? कंप्यूटर में रैम क्या होता है, रैम मेमोरी का वो हिस्सा होता है जहां पर हम कंप्यूटर में डेटा लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, अथवा हम उस एरिया से किसी भी डेटा को किसी भी क्षण क्या कर सकते हैं,
एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, या हम उसको राइट कर सकते हैं। इसी वजह से इस मेमोरी का दूसरा नाम क्या है सर? मेन मेमोरी। इसकी क्षमता ज्यादा नहीं होती है। कंप्यूटर की जो रैम होती है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगी? मान लो 2 GB, 4 GB, 8 GB, ऐसे होती है। रैम इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है ये तो बहुत ज्यादा होता है। ये 500 GB, 1 TB, है ना, 2 TB, तो क्षमता तो ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो मेन मेमोरी नहीं है। मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम होती है। क्या मेमोरी समझ में आ रहा है टॉपिक? कंप्यूटर में हम लोगों ने अभी ये पढ़ाई करी। यहाँ पर मेमोरी हमारी क्या होती है? 2 टाइप में, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर लगी होती है या उसको हम अलग कर सकते हैं, और जबकि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही लगाई जाती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। अब अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पर लें तो जैसे फ्लॉपी या हार्ड डिस्क या CD, DVD, पेन ड्राइव, जो भी आप अलग अलग प्रकार की चीजों को देख रहे हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स क्या है अभी यहाँ पर? रैम और रोम। तो जहां पर हम लोगों ने अभी पहला डिस्कशन किसके बारे में किया था? रैम के बारे में। तो रैम कैसी मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। रैंडम मींस किसी भी जगह से, किसी उसका कोई क्रम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो किसी भी जगह से। और एक्सेस मींस क्या होता है? प्राप्त करना या कनेक्ट होना। हम प्राप्त करने, कनेक्ट होने का एक्सेस मींस क्या होता है? हम उनको दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। इसी वजह से इस मेमोरी का दूसरा नाम क्या हो गया सर? रीड राइट मेमोरी। यानी हम लिखते भी हैं और यहाँ पर पढ़ते भी हैं, यानी मेमोरी किस हिस्से में? दीपिका समझ में आ रहा है? ठीक। तो रैम आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और रैम का दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी। अगर आपसे कभी पूछे कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी कौन सा होता है तो क्या बताएंगे? रैम। अगर आपसे वहां पे 2-4 मेमोरी की बात कर ले कि भाई फ्लॉपी है या हार्ड डिस्क है या रोम है या रैम है, तो आप मेन मेमोरी के केस में क्या करेंगे? रैम को ही आप बताएंगे। ठीक। अब तो ये तो हो गया सर रैम के। आपने नोट कर लिया इसको? कर लिया है? क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें नोट करो जल्दी से, फटाफट। चल रहा है? हाँ? हो गया? ठीक। अब इसमें आइए देखते हैं, इस टॉपिक को लेते हैं रोम। रोम को थोड़ा सा मैं और आगे समझा। अभी देखिए पहली नजर में क्या आ रहा है रोम के बारे में कि लिखा रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी का वो हिस्सा है जहां पर लिखी गई सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। अब एक पॉइंट आ गया कि ऐसी कौन सी सूचना है जो सिर्फ पढ़ी जा सकती है। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि आप कंप्यूटर के मेमोरी के किस हिस्से में काम करते हैं, रैम में कि रोम में, कहां पे काम करते हैं? रैम में काम करते हैं। रोम में नहीं काम कर सकते क्योंकि लिखा हुआ रीड ओनली, इसमें लिखी गई सूचना सिर्फ पढ़ी जा सकती है। अब एक पॉइंट आता है आपके पास कि आखिर इसमें होता क्या होगा ना भाई, इसमें क्या होता होगा? हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? तो हम लोग जरा यहाँ पे देखते हैं ये इसको। रोम ना, रोम मीन्स हम लोग यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहे हैं। रीड ओनली मेमोरी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर इसमें होता क्या होगा, राइट? तो यहां पर हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशंस होती है, इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी होती है, वो अपनी सभी सूचनाओं को कहां पे रखती है? रोम में रखती है, क्योंकि उसकी सूचना को हम बदल नहीं सकते।
तो अगर वो अपनी सूचना को एक ऐसे एरिया में दे देगी जहां उसकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी का मॉडल आप बदल लें, तो आप अगले दिन क्या करेंगे? एक नई कंपनी बना लेंगे, नहीं बनाएंगे? आप एक 50,000 रुपए का कंप्यूटर लेके आएंगे HCL का, अगले दिन आप क्या बना देंगे? फुल पूरा एंड कंपनी। अगर वो आपको ऐसी सुविधा दे दे कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे। तो कंपनी अपने बारे में जो सूचना देती है उसको कहां पे रखती है सर? रॉम के बारे में। अब इसमें बहुत ढेर सारी चीजें होती है, एक ही चीज नहीं होता कि क्या क्या वो दे सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या होता है? बनाने वाला। जो कंपनी कंप्यूटर को बनाती है, अब बनाने का सेंस क्या? वो चाहे असेंबल करे, चाहे वो अलग अलग पार्ट को लेकर असेंबल करे, चाहे वो पूरा का पूरा अपने से बनाए, वो उसका अपना पोर्शन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ज्यादातर यहाँ पर, इसको हम लोग कभी कभी बायोस भी कहते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के तहत हमको दिखाई पड़ती है। तो जो ये मैंने आपके सामने भी जो रखा, ये जो मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड, इसमें जो कुछ भी पार्ट लगाया गया है ये आपको दिखता है कि कौन सी रैम लगी है, कितने की साइज है उसका, कौन सा कैपेसिटर लगा है, कौन सा बायोस लगी है, कौन सी इसमें हम हार्ड डिस्क लगाए हैं, क्या हम CD लगाए, जितना भी चीज आप इस पे कनेक्ट करेंगे वो सारी की सारी चीजों की सूचना आपके पास कहां रहती है? रोम के अंदर होती है। इतना तो समझ में आ रहा है कि रैम और रोम में बेसिकली डिफरेंस क्या है? रैम में हम अपनी सूचनाओं को रखते हैं, यानी जहां पे हमको लिखने पढ़ने का काम होता है, और रोम में कंपनी अपनी सूचनाएं रखती है जिसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। वो आपको ये अथॉरिटी नहीं देते हैं कि आप उसकी सूचनाओं को बदल ले। तो रोम का आइडिया समझ में आ गया। अब इन जनरल इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो ये पाया जाता है कि नहीं, रोम के भी कई मॉडल होते हैं, कई उसके पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। रोम को भी हम लोग कई भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं सर। जैसे इसको अगर हम लोग देखें तो रोम का एक हिस्सा होता है सर प्रॉम। क्या होता है? प्रॉम। अब प्रॉम का सेंस क्या होता है? यहां पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब प्रोग्रामेबल का सेंस क्या होता है? प्रोग्राम बना सकने योग्य। तो अगर हम देखें यहां पर तो इस जैसा कि इन जनरल हम ये देखते हैं कि मेमोरी के इस हिस्से में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। बट और डीप में जाके अगर हम अध्ययन करें और विस्तार से इसको देखें हम, तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि नहीं, इसका एक सेक्शन है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रॉम। और यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जहां पर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। प्रोग्राम बनाने का सेंस क्या है? वी कैन चेंज देयर, हम वहां पे परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हो गया? परिवर्तनीय, यानी चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है? तो ये जो प्रॉम का जो एरिया होता है इसमें जो कुछ भी चेंजेस हैं ये परिवर्तन कहां होते हैं सर? कंपनी में होते हैं। और सिर्फ एक बार आपने कभी कभी सुना होगा कि आपके घर में जैसे मान लीजिए कि या आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो चेसिस होता है वो जब टूट जाता है तो क्या उसको बार बार बदल के हम लोग जोड़ के बनाते हैं? नहीं बनाते। और ये कहा जाता है कि ये चीज कहां बनेगी? कंपनी में। जैसे मान लो कि आपने फ्रिज खरीदा या आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसी फॉल्ट आ जाती है जिसमें ये बोला जाता है भैया ये यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? कंपनी जाएगा। क्यों भाई? वो उसने दुकान खोला था, वो वहां पे भी बना सकता है ना, लेकिन वो बोल क्यों रहा है कि वो कहाँ जाएगा? कंपनी। सामान नहीं है, राइट? या तो सामान नहीं है या तो वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें वो बनाई जा सके। मान लो कि अगर किसी भी फ्रिज का कंप्रेसर फट गया तो अब कंप्रेसर को बनाने की जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, जो डिवाइस है, जो मशीन होगी, हो सकता है वो 1 करोड़ की आती हो। अब किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है? अपनी दुकान खोली बेचारे 50,000 रुपए में लगा के, तो वो 1 करोड़ का मशीन तो नहीं लाएगा ना। तो क्या बोलता है? भैया ये यहाँ नहीं बनेगा, इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा?
कंपनी में ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में कभी कभी ये भी होता है भैया एक बार तो बन गया, आप दोबारा नहीं बनेगा, नया ही लगेगा, ऐसा आपने सुना है? तो हम यहां पर भी देख सकते हैं कि फ्रॉम में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ कितनी बार? एक बार, और वो भी कहां पे होगा? कंपनी में, राइट? तो ये पाया गया कि और आगे डिटेल में कि यार अगर ये एक ही बार बनाया जाएगा तब तो दिक्कत है, कंप्यूटर तो मेरा कई बार खराब हो सकता है। तो एक ऐसी टेक्निक दी गई कि जहां पर हम कई बार परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे, यानी मेमोरी के इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे जब लेते हैं तो इसमें एक और कैटेगरी आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? EEPROM। क्या कहते हैं? EEPROM मीन्स E फॉर इलेक्ट्रिकली हाँ जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकली, अब देखिए जैसे जो कंपनी में जाती थी चीजें, वो क्यों जाती थी? क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, हो सकता है वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाए या कुछ और तकनीकी लगाया जाए। इलेक्ट्रिकली स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, हम भी इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली। तो यहां पर जैसे हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है एक बार, लेकिन वो कंपनी जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, सॉरी एक मिनट, गलत हो गया, ये इलेक्ट्रिकली नहीं है बेटा, ये यहाँ पर इरेजेबल है। इरेजेबल, इरेजेबल मीन्स क्या होता है? मिटा सकने योग्य, यानी हम यहाँ पर बार बार बना सकते हैं और बार बार मिटा सकते हैं, यानी हम परिवर्तन कई बार कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हम परिवर्तन कर सकते हैं कई बार। यहां पे क्या हो रहा था? एक बार, बट ये भी कार्य होगा कहां पर? कंपनी में। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी जहां पर हमने ये पाया कि रोम हमारा ऐसा एरिया है मेमोरी का जहां परिवर्तन नहीं हो सकता, बट इन जनरल थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो रोम को हम लोग एक सेक्शन में डिवाइड करते हैं, प्रोम और दूसरा क्या है? EEPROM। तो प्रोम मीन्स क्या होता है? यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली, माने परिवर्तन हो सकता है लेकिन सिर्फ एक बार हो। इससे और डिटेल में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं एक सेक्शन और बनाया, क्या है? EEPROM। EEPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब आप समझते हैं मिटा सकते हो, यानी जहां पर हम सिर्फ एक बार परिवर्तन कर रहे थे, यहां पर अब हम परिवर्तन कई बार कर सकते हैं, लेकिन घटना होगी कहां पर? कंपनी में। लोग बताते हैं भैया आप बिगड़ गया, फिर भैया कंपनी जाएगा, वो साल भर की गारंटी लेता है, तो चाहे जितनी बार बिगड़े, अगर वो उसने गारंटी ली है तो बनवा के देगा, लेकिन वो बोलेगा भैया ये कहाँ जाएगा? कंपनी में जाएगा। क्यों? उसको बनाने का जो उपकरण होना चाहिए वो उसके पास है नहीं। ठीक, तो एक ये भी पाया गया यहाँ पर कि आगे चल के कि अगर हम हर काम के लिए कहाँ जाएंगे? कंपनी जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। वो बोलेगा भाई इनके यहाँ तो एक बार जाता है तो वो महीनों भर लग जाता है। तो ऐसा चीज बनाया जाए कि क्यों ना हम छोटे मोटे कामों को घर पे ही कर लें, शॉप पे ही कर लें, जहां पे ज्यादा बड़ी मशीनों की जरूरत ना हो। तो हमारे एक प्रॉम का एक हिस्सा ये है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? EEPROM। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक, यानी यहां पर चीजें क्या हो रही हैं? कैसे बनाई जा रही हैं? बिजली की मदद से। और बिजली हम लोग के घरों में उपलब्ध है, तो हम छोटे मोटे कामों के लिए अपने घर पर, अपनी दुकान पर भी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। तो मेमोरी का वो हिस्सा जहां पर हम अपने घर पर बिजली की मदद से छोटे मोटे कामों को कर सकते हैं, उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? EEPROM। नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर परिवर्तन क्या कर सकते हैं? कई बार कर सकते हैं, और वो भी कहां पर?
पॉइंट समझ में आया? तो रोम के बारे में क्या आइडिया लगी? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी के इस हिस्से में हम लोग कोई चीज बदलाव नहीं कर सकते ना, बट और जाके उसको गहराई से अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि नहीं सर, हम रोम के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग क्या बनाएंगे, सेक्शंस दिए गए, अलग अलग हमारे पास मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। तो एक मेमोरी हमारी क्या है, प्रोम, दूसरी क्या है, ई प्रोम, और तीसरी क्या है, ई प्रोम। ठीक, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सिर्फ माने कई बार हो सकता है यहाँ पर, सॉरी इसमें क्या होगा, एक बार, लेकिन होगा कहाँ पे, कंपनी में। इसमें परिवर्तन कई बार होगा, लेकिन कंपनी में यहाँ पे परिवर्तन कई बार होगा, और हम अपने घरों पर भी कर सकते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपने नया कीबोर्ड लाया, अब नया कीबोर्ड लाने के बाद फिर कंपनी थोड़ी भी देंगे कंप्यूटर, आप उसके अंदर जो भी चेंजेस होना है वो हमारा हो जाएगा, घर से हो जाएगा। या अगर कोई छोटे मोटे हम लोग ड्राइव ले आए, आजकल आपने देखा होगा ऐसे डिवाइसेज आ रहे हैं जो प्लग एंड प्ले हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब समझ रहे हैं, उनको लगाइए तुरंत इस्तेमाल होने लगता है, उसमें ड्राइवर वगैरह आपसे नहीं मांगता। कुछ नई डिवाइसेज ऐसे होते हैं जिनको जब आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो पहले उसका वो क्या इंस्टॉल करता है, ड्राइवर। जब उसका ड्राइवर मिल जाता है तब वो काम करता है। तो क्या आज का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी समझ में आया? तो भाई कोई डाउट? जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर, और सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होती है, बाहर। ठीक, और हम इनमें एग्जाम्पल में हमने आपको दिया। और बाकी प्राइमरी मेमोरी हमारी जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, दो, एक रैम और एक रोम। तो रैम के बारे में ये बताया गया कि रैम हमारी कैसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे सूचनाओं को तुरंत हम लोग पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। और इनमें हम लोग रैम का दूसरा नाम क्या है, RWM, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। और जैसे मेन मेमोरी आपके कंप्यूटर में कितनी होती है, 2 GB 4 GB इस तरीके से होती है ना। और कंप्यूटर में स्पीड जो होता है ना, आप सुनते हैं कि कंप्यूटर मेरा स्लो चल रहा है या मोबाइल आपका स्लो चल रहा है, तो आप किसकी मेमोरी बढ़ाते हैं, रैम बढ़वाते हैं। आप ये कहते हैं ना कि यदि रैम को बढ़ा दिया जाए तो हमारा सिस्टम तेज चलने लगेगा। तो रैम स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कहीं पर मान लो कि सिस्टम स्लो चल रहा है, 2 GB की रैम लगी है, तो अगर आप 4 GB की रैम लगा दें तो सिस्टम आपका फास्ट चलेगा, राइट। अगर आप उसमें 8 GB की रैम लगा दें तो और अच्छा चलने लगे। बट शर्त है कि आपके सिस्टम में ये कैपेबिलिटी हो कि उसमें वो स्लॉट बने हो इतना लगाने के लिए। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये कि रोम, जिसके बारे में हमने बताया कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, बट अगर हम देखते हैं उसको डिटेल में जाके तो उसके भी कई सेक्शन बने हुए हैं, एक प्रोम, एक ई प्रोम और एक ई प्रोम। तो प्रोम में क्या है, परिवर्तन हो सकता है एक बार, बट वो कंपनी में होगा। दूसरा सेक्शन है ई प्रोम, परिवर्तन कई बार हो सकता है जब चाहे, लेकिन वो भी कार्य कहाँ होगा, कंपनी में होगा। फिर और एक ई प्रोम में क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, माने जो कुछ भी बनाना, मिटाना है, चेंज करना है, वो किससे होगा, बिजली की मदद से। और बिजली हम लोग के घरों में आसानी से क्या है, उपलब्ध है, तो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं और अपने घरों पर भी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट, आई थिंक कि मेमोरी आपको समझ में, डेटा में नहीं, जो भी इसके अंदर कोई नई डिवाइस आई, कोई हार्डवेयर आया, कोई फॉल्ट हो गई, जैसे आपका चलता हुआ कंप्यूटर खराब हो जाता है ना, तो आप उसको बनवाने के लिए ले जाते हैं ना। तो जब बनवाने के लिए ले जाते हैं तो आसपास कोई जो बनाता है वो उसके पास कुछ मशीनें होती हैं, उन छोटी छोटी मशीनों से अगर उसका काम हो गया तो वो बना के दे देता है, नहीं तो क्या बोलता है, भैया ये कंपनी जाए। जैसे आप अभी मोबाइल वगैरह आप देखते हैं कि जब कोई खराब हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, अभी अंडर गारंटी पीरियड है, तो बोलता है भाई ये तो लंबा फॉल्ट है, ये कहाँ जाएगा, कंपनी में जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस चीज को बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, उसका एनवायरमेंट अलग हो सकता है। अब जैसे मान लो कि गांव का छोटा कोई डॉक्टर है, अगर वो उसने बोला कि भाई वो सिर्फ दवा हुआ दे सकता है, अब वो बोले कि चलो हम पेट फाड़ेंगे आपका, तो उसके पास तो कोई ऑपरेशन थिएटर है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, चक्कू और ये तमाम चीज ले आके फाड़ने देगा, तो फाड़ने देंगे क्यों? अरे भाई अगर मरने लगेंगे तो बचाएगा क्या, ऑक्सीजन कहाँ है? तो आप क्या करते हैं भाई, इसके यहाँ नहीं चलेंगे, हम लोग किसी ऐसे हॉस्पिटल में चलेंगे जहाँ पे जिसके लोग एक्सपर्ट लोग हुए, मशीनें होंगी, हम वहां पर जाएंगे।
तो टेक्निकली आप बातों को समझ पा रहे हैं। अगर आपसे कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो अब आप बता लेंगे। ठीक, तो आज एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, कौन सा? कंप्यूटर में मेमोरी। मेमोरी मीन्स याददाश्त, डेटा रखने का स्थान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी। वो डेटा रखने का स्थान में सेकेंडरी मेमोरी में भी हो सकता है और प्राइमरी में। अब अंतर ये है, एक चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा रखा जाता है वो टेम्परेरी होता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी में रखा होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। यानी इसमें जो कुछ भी चीज अगर लोग देखें यहां पर, तो जो ये सेक्शन आपका है कौन सा? प्राइमरी मेमोरी का, है ना। इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है इन नेचर। इसे हमें क्या करना पड़ता है? सुरक्षित रखने के लिए अन्य जगह पे भेजना पड़ता है। और ये इसका दूसरा नाम भी क्या है? एक इस मेमोरी का हम लोग क्या कहते हैं सर? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मीन्स इसमें जो डेटा होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर वोल्टेज है यानी लाइट है तब तो मिलेगा, और नहीं है लाइट तो क्या होगा? चला जाएगा। और अगर हम लोग यहां पर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहां पर डेटा कैसे रहता है? परमानेंट इन नेचर। यानी जो कोई डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा वो क्या रहेगा? परमानेंट, यानी अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी इसमें जो भी मैटर रखा जाता है उसका वोल्टेज से लेना देना नहीं रहता है। वोल्टेज आए अथवा जाए, जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी पर है वो क्या रहेगा। तो इसी वजह से हमें मैटर को जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। इसको लिख लिए और देखिए बताते, देखिए इसको और भी समझ। ये प्राइमरी मेमोरी, ये दो मेमोरी है, ध्यान से देखो भी, है ना। जब आप कोई मैटर क्या करते हैं सर? सेव करते हैं, तो मैटर कहां से कहां जाता है? प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है। और जब आप कोई मैटर को क्या करते हैं सर? ओपन करते हैं, तो मैटर सेकेंडरी से कहां आता है? प्राइमरी में आता है। समझ में आ रहा है? जब आप सेव करते हैं, आप क्या क्यों कहते हैं कि सेव कर लीजिए? इसलिए कि आपको लग रहा है कि कल को हमें फिर चाहिए। अगर चूंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो इसकी प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। और इसका नेचर क्या होता है? तो अगर हम मैटर को सेव नहीं करेंगे तो वो टेम्परेरी मेमोरी में रहेगा और वो गायब हो जाएगा। और अगर हम उसको सेव कर देंगे तो कहां पहुंच जाएगा? तो आपके लाइट आने जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से मैटर को क्या किया जाता है? सेव। तो जो हम काम करते हैं, जब किसी भी मैटर को देखना होता है, उस पर कोई वर्क करते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में नहीं करते। कहां पे करते हैं? प्राइमरी में। तो ओपन करना या किसी चीज को लोड करना, ये सारा चीज क्या कहलाता है आपका? ये सारी भी घटना होती है वो प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हो गया? रैम। और ये क्या चीज है? एसएसडी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें क्या आता है? फ्लॉपी या हार्ड डिस्क वगैरह या सीडी वगैरह। तो कोई भी मैटर अगर हार्ड डिस्क पे आ गया या सीडी पर आ गया या फ्लॉपी पर आ गया तो अस्थायी हो गया, अब वो गायब नहीं होगा। समझ में आया? ठीक। तो आज जो टॉपिक था वो आई थिंक कि कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। कंप्यूटर में मेमोरी एक काफी अहम पार्ट था, तो आज हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया यहाँ पर। ठीक।
इसको नोट कर लीजिए।